आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिमुलेशन थ्योरी के बारे में। हम आपको बताएंगे कि क्या है ये सिमुलेशन थ्योरी, इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स जो बिल्कुल असली होंगे और क्यों सरकारें इस थ्योरी पर साइंटिस्ट को रिसर्च करने से रोकती हैं और चाहती हैं कि ये थ्योरी दबी ही रहे। हम सभी ने कभी ना कभी ओपन वर्ल्ड गेम खेली ही होगी, जैसे कि GTA 4, IGI और भी बहुत सी ऐसी गेम्स। ये गेम्स बहुत ही मज़ेदार होती हैं क्योंकि इन गेम्स में बिल्कुल हमारी ही दुनिया की तरह एक दुनिया होती है, जैसे कि इनमें पहाड़, पौधे, बादल, इंसान सब कुछ असली लगता है। डेवलपर्स इन सभी चीज़ों को कोडिंग की मदद से बनाते हैं, मतलब इन गेम्स में जो भी दुनिया दिखाई देती है वो सारी कंप्यूटर में नंबर्स के द्वारा बनाई जाती है। इन नंबर्स की भाषा को ही समझते हुए कंप्यूटर ऐसे ग्राफिक्स बनाता है जो बिल्कुल असली लगते हैं। डेवलपर्स इन गेम को बनाते वक्त इनमें हमारी दुनिया के लॉस को भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, कोई भी किसी चीज़ के आर पार नहीं जा सकता, चोट लगने पर हेल्थ का कम होना। देखा जाए तो हम इंसान सिर्फ कुछ नंबर्स की मदद से बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह एक दुनिया बना सकते हैं। जो भी हो, पर ये सब कुछ असली नहीं होता, ये तो सिर्फ एक ग्राफिक्स हैं जिन्हें हम सिविलाइज्ड इंसान अपने आधुनिक विज्ञान की मदद से कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आपको पता लगे कि जिस दुनिया में आप रह रहे हो वो भी असली नहीं है, वो भी बस एक गेम ही है जिसे हमसे भी ज़्यादा किसी सिविलाइज्ड कम्युनिटी ने अपने आधुनिक विज्ञान की कोडिंग की मदद से बनाया है, तो आपको कैसा लगेगा? ये बात आपको सुनने में बहुत ही इम्पॉसिबल और अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये बात मैं नहीं, साइंस भी कहती है और इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं। साइंटिस्ट ने सभी साइंटिफिक प्रूफ्स को देखते हुए एक थ्योरी का निर्माण किया जिसे नाम दिया गया था सिमुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम इंसान एलियंस के बनाए एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। यहाँ की हर चीज़, पहाड़, पानी, बादल, आग, ज़मीन, सब कुछ कोडिंग या यूँ कह लो नंबर्स की मदद से बनाई गई हैं, बिल्कुल गेम्स की तरह। बस इस सिमुलेटेड वर्ल्ड या यूँ कह लो कि इस गेम की एक खासियत है, वो है हमारी फ्री विल, कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी छू सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। देखने और सोचने में ये बात बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है, लेकिन इस बात के बहुत से साइंटिफिक प्रूफ भी हैं जो बिल्कुल हमें इस बात को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हम सच में कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं। तो अब मैं इन गेम्स को हमारी दुनिया से कंपेयर करते हुए कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स के साथ आपको सिमुलेशन थ्योरी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। तो गेम्स में आपने देखा ही होगा कि जिस तरफ गेम के कैरेक्टर का चेहरा होता है, हमें गेम का सिर्फ वही हिस्सा दिखाई देता है, उसके पीछे क्या है हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं ग्राफिक्स को लोड करता है जिन्हें हम देख रहे हों। जहां हम नहीं देख रहे होते वहां कंप्यूटर कोई ग्राफिक्स क्रिएट नहीं करता। जहां जहां हम जाते जाएंगे वहां कंप्यूटर खुद ब खुद ग्राफिक्स को बनाकर रियलिटी क्रिएट करता जाएगा। मतलब गेम्स में कुछ भी असली नहीं होता, कंप्यूटर सिर्फ रियलिटी को क्रिएट कर रहा है जहाँ हम देख रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हमारी दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं यूनिवर्स एक कंप्यूटर की तरह सिर्फ वहाँ रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और हमारे पीछे जहाँ हम नहीं देख रहे वहाँ असल में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर मानो आप एक सड़क पर खड़े हो और उस सड़क के एक तरफ मॉल है और एक तरफ आपका स्कूल, तो जब आपका मुंह मॉल की तरफ है तब आपका स्कूल असल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो स्कूल उस वक्त आपके पीछे है ही नहीं। हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी एटम्स के जुड़ने द्वारा बनी हैं, और ये एटम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम देख रहे हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ही तो हैं। मतलब जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन किसी भी शेप में और किसी भी मास के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें नहीं देख रहे तब ये एक वेव की तरह बन जाते हैं जो न दिखती है और उसका ना ही कोई मास या आकार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुनिया रियलिटी को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की मदद से क्रिएट कर रही है। जब इन्हें कोई नहीं देख रहा तब वो इन्हें एक इनविजिबल वेव बना देती है। ये बात आपको बहुत ही अजीब लग रही होगी, लेकिन है सच, क्योंकि साइंटिस्ट इस बात का प्रूफ दे चुके हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। फिजिक्स में सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट्स में से एक है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि थॉमस यंग ने किया था। शुरू करने के लिए आप एक दीवार को इमेजिन करें जिसमें 2 स्लिट है। जब आप उस दीवार पर बहुत सारी टेनिस बॉल को फेंकोगे तो कुछ दीवार से टकराकर वापस आ जाएंगी, लेकिन कुछ स्लिट्स के बीच से ट्रैवल कर जाएंगी। अगर हम पहली दीवार के पीछे एक और दीवार रख दें तो टेनिस बॉल जो स्लिट के थ्रू ट्रैवल कर चुकी हैं वे पीछे वाली दीवार पर हिट करेंगी। अगर आप उन सभी प्लेसेस को मार्क करते हो जहाँ एक बॉल दूसरी दीवार से टकराती है, तो आप क्या देखने की उम्मीद करते हो? बिल्कुल सही, बॉल दीवार पर टकराकर बिल्कुल उन स्लिट की शेप का एक सीधा पैटर्न बना देंगी जिनसे वो निकली हैं, और इस पैटर्न को पार्टिकुलर पैटर्न कहा जाता है। इन पिक्चर्स को देखिए, पहले दीवार जिनमें स्लिट्स है उसमें ऊपर से दिखाया गया है और दूसरी दीवार को सामने से दिखाया गया है जिसपे पार्टिकुलर पैटर्न बना है टेनिस बॉल के द्वारा। अब आप इमेजिन करो कि एक लाइट वेव उस 2 स्लिट्स वाली दीवार से ट्रैवल कर रही है। ये देखिए इस इमेज में, इसमें लाइट वेव्स और उस 2 स्लिट्स वाली दीवार को ऊपर से दिखाया गया है। ब्लू लाइंस वेव्स की पीक को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
जैसे ही ये वेव दोनों स्लिट से गुजरती है, अनिवार्य रूप से ये दो नई वेव्स में बंट जाएगी। अब वेव हर एक स्लिट से फैलने लगेगी। फिर ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी। जब ये लाइट वेव्स पहले के पीछे रखी दूसरी दीवार से मिलेंगी तो आपको एक धारीदार पैटर्न पूरी दीवार पर दिखाई देगा, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। ये रही इमेज इंटरफेरेंस पैटर्न की। तो चलिए अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को क्वांटम नियम में ले चलते हैं, जो कि क्लॉस जॉनसन ने किया भी। उन्होंने उसी दो स्लिट वाली दीवार से फायर किया इलेक्ट्रॉन्स को, जिन्हें वो पार्टिकल समझते थे, बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह। उन्हें लगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स टकराकर वापस आ जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास होकर पीछे वाली दीवार पर एक पार्टिकुलर पैटर्न बना देंगे, बिल्कुल जैसा टेनिस बॉल ने बनाया था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकुलर पैटर्न नहीं बल्कि वेव्स की तरह पूरी दीवार पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना दिया। ये रही इलेक्ट्रॉन्स के साथ किए गए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की असली तस्वीरें। अलग अलग तस्वीरें आपको दूसरी दीवार पर मिलने वाले पैटर्न को दिखाती हैं, क्योंकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है। सवाल अब ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, वो एक वेव की तरह इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों बना रहा है। ये पता लगाने के लिए क्लॉस ने दोनों स्लिट्स पर डिटेक्टर लगा दिए, ये देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसा पैटर्न किस तरह से बना रहे हैं। लेकिन इस बार जब डिटेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधियों पर नज़र रखी गई, तब उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बल्कि एक पार्टिकुलर पैटर्न बना दिया, बिल्कुल उन टेनिस बॉल की तरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स जानते हों कि उनकी जासूसी की जा रही है, और उन्होंने अपने इस अजीब क्वांटम शेनेंगियों के एक्ट में ना पकड़े जाने का फैसला कर लिया हो। साइंटिस्ट ने बताया कि ये बिल्कुल ऐसा है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे, तब इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह संभावना थे, मतलब उनका ना कोई मास था ना कोई आकार। और जब हम इलेक्ट्रॉन्स पर नज़र रखी, तब वो एक पार्टिकल या एक रियल चीज़ बन गए जिसका कोई आकार और मास हो। ये बिल्कुल गेम की तरह था कि हमारी दुनिया इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ तब क्रिएट कर रही थी जब हम उन्हें देख रहे थे, और जब हम उन्हें नहीं देख रहे थे तब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से सिमुलेशन थ्योरी का सबसे पहला प्रूफ दुनिया के सामने आया। लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि हमारी दुनिया सच में एक गेम ही है जो एलियंस ने बनाई है।